हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला में। मेरा नाम है योगेश लहानकर। वैसे तो मैं हूं आपका हिस्ट्री का टीचर, लेकिन यहां पे आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब लेके आया हूं। आपके मन में, सभी के मन में अभी ये सवाल है कि हमारी फाइनल आंसर की कब आएगी और हमारा फाइनल रिजल्ट कब आएगा। अब देखिए, इसमें 2 से 3 जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली अब डिस्कशन के ऊपर ही चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो 2024 में जो आपका आखिरी पेपर था, लास्ट पेपर, ये हुआ था 28 मार्च को, 2024 को। ठीक है। और इसके बाद जो आपकी आंसर की आई थी, जो आपकी ये वाले आंसर की आई थी, क्या कहते हैं, प्रोविजनल आंसर की आई थी। तो प्रोविजनल आंसर की मेरे ख्याल से 5 अप्रैल को आई थी, प्रोविजनल आंसर की। यस, प्रोविजनल आंसर की जो है 5 अप्रैल 2024 को आई थी। इसके बाद जो आपकी फाइनल आंसर की थी, ये आई थी 12 अप्रैल को। ठीक है, 2024 को। और इसके इमीडिएटली बाद आपका जो रिजल्ट है वो अगले दिन लग गया था, यानी 13 अप्रैल को रिजल्ट आ गया था। अगर हम इसी को 2025 के साथ कंपेयर करते हैं तो मामला काफी उल्टा पड़ जाता है। जहां पे 2025 में आपका जो आखिरी पेपर था, लास्ट पेपर, वो कब हुआ है? 1 अप्रैल को हुआ है। और 1 अप्रैल को अगर पेपर होता है तो यहां पे देखिए लगभग 7 दिन में आपकी प्रोविजनल आंसर की आ गई थी। वही आपकी जो प्रोविजनल आंसर की अब की बार है वो कब आई है? 22 अप्रैल को आई है। ठीक है, तो 7 दिन का जो गैप है वो लगभग बढ़ के 20, 22, 21 दिन का बन गया है यहां पे, है ना। तो लगभग 3 हफ्ते इन्होंने ले लिए। अब देखिए, आपके फिर से एक बार 5 अप्रैल को अगर वहां पे रिजल्ट आया था, उसके बाद 1 हफ्ते में उन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया है, तो क्या पता और 3 हफ्ते ले ले। और अगर 3 हफ्ते ले ले तो आप एक बात बताइए कि ये मई में आराम से फिसल जाएगा डेट, है ना। तो 22 अप्रैल से लेके एंड ऑफ अप्रैल तक का एक मोटा मोटी वीक मान लिया, और ये जो है अभी सेकेंड वीक मान लिया, थर्ड वीक, यानी आपके मई के अभी तो सोमवार चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर इस फ्राइडे तक, 5 तारीख आज सोमवार है, अगर इस फ्राइडे तक 5, 6, 7, 8, 9 तारीख को अगर नहीं आई, 9 मई को अगर आपकी आंसर की नहीं आई, तो फिर सैटरडे संडे है तब भी नहीं आएगी। तो 10th 11 चला गया, आएगी शायद 12th के बाद, 12th या 12th के बाद। ठीक है, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो लगभग लगभग मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि अब आपको रिजल्ट मिलने में, और आप जब पहली बार किसी कॉलेज या सॉरी यूनिवर्सिटी को जब अप्लाई करेंगे, तो ये शायद होगा कब? ये होगा शायद मई एंड के आसपास, मोटा मोटी मई 20 मई, 20 मई के बाद ही ये सब कुछ होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ पे देखिए, 2 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं, जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि हम लोग पूरी तैयारी करके बैठे हैं, अब एनटीए ने रिजल्ट देने की देरी है। और दूसरा ये है कि एनटीए जो है अभी काफ़ी बिजी चल रहा है दूसरे एग्जाम्स में, स्पेशली फॉर दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स आफ्टर ग्रेड 12। ठीक है, नीट जैसे एग्जाम्स। प्रॉब्लम ये है कि अगर नीट जैसे एग्जाम्स आप ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है बच्चा, जो भारत का उज्जवल भविष्य जो घड़ा सकता है अभी अगले 2 से 3, 4, 5 सालों में, उसके ऊपर फोकस करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पता नहीं क्यों पीजी करने वाले बच्चों के लिए अभी तक एनटीए ने मतलब कुछ किया नहीं है। अब ये लग रहा है हमें कि शायद, स्पेशली अब यहाँ पे देखें तो ये जो कन्वेंशनल कोर्सेज होते हैं आपके एमए, एमएससी, एमकॉम वाले, यानी ये कौन से बच्चे हैं जिन्होंने हमारा एनटीए का सीयूटी पीजी एग्जाम दिया था? बीए, बीएससी, बीकॉम करने वाले ही यूजुअल बच्चे होते हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया था। और जो कन्वेंशनल पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो करने जा रहे हैं, ये बच्चे हैं, उनके ऊपर का थोड़ा सा जो ध्यान है वो कम हो गया है एनटीए का। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो चुका है ऑलरेडी, ये हम देख सकते हैं।
and the focus right now of NTA is on other type of exams. अब खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या मतलब जो पीजी करना चाहते हैं, आर्ट्स के हो, मेंटल मॉरल साइंसेस के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, जिनको पीजी करना मतलब ये है, जिनको पीजी करना है, क्या वो बच्चे इतना भी डिजर्व नहीं करते कि उनका रिजल्ट टाइम पे आ जाए? NTA, the entire point of introducing this exam under NTA was the results would be declared on time. There would be a computerized evaluation. There would be equal opportunity, flexibility for the students to take admission at various universities through one single exam. लेकिन अब इतनी देर हो रही है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब नाखुश हैं। वो फिर से एक बार ये मतलब क्या इसकी दुविधा में है वो अब, कि शायद हम अपना जो अलग सा एग्जाम लेते थे वही बढ़िया था। सारी चीजें हमारे हाथ में होती थी। वी यूज्ड टू डिसाइड कि हमें किस तरह से एडमिशन देनी है, कब एग्जाम लेना है, कब तक हम रिजल्ट लगाएंगे, सारी चीजें हमारे हाथ में होती थी। अब चूंकि सारा कुछ NTA के हाथ में है, तो यूनिवर्सिटी थोड़ी नाखुश भी लग रही है बहुत सारी। ठीक है, तो ऐसे में मेरे ख्याल से 20 मई तक पूरी पिक्चर जो है क्लियर होनी चाहिए, आपके हाथ में रिजल्ट तक होना चाहिए। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, एंड आई विल सी यू वंस अगेन इन येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। बाय बाय।